गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। और सॉरी, बहुत टाइम के बाद, आज बहुत टाइम ने, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हम लोगों ने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। मैं और सोनाली अपने अपने काम में बिजी थे, फिर घर का इंटीरियर भी चल रहा था, उसमें भी थोड़ा बिजी था। मैं आपको सारा डिटेल बताती हूँ, लेकिन बैठ के बात करते, क्योंकि मेरा हाथ दुख गया है कैमरा पकड़ पकड़ के, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे रिटेक लिए हैं, बहुत सारे, वो नहीं जम रहा था मुझे, ठीक है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे रेगुलर व्लॉग करने की। मैं आपको पूरी कहानी, सारी कहानी बताती हूँ, बट थोड़ा बैठती हूँ और आपको सब समझाती हूँ क्यों इतना टाइम लगा है सारे व्लॉग्स आने में। हाँ, तो अब हम बैठ कर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी चीज़ें इतने में हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुए और घर का इंटीरियर भी स्टार्ट हुआ था। मैं आपको वो भी क्लिप्स थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी बीच में। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, मैं तो यही बोलूँगी। और रही बात हमारे ब्लॉग की, मेन तो टॉपिक अपना यही था कि मतलब इतना टाइम हो गया, हम लोगों ने इतने जोर शोर से चैनल स्टार्ट किया, सब किया, बट वो चीज़ें बीच में कहीं स्टॉप हो गई, क्योंकि इस बीच में ऐसा हुआ कि जब सोनाली फ्री होती थी तो मैं फ्री नहीं हो पाती थी, जब मैं फ्री होती थी वो फ्री नहीं हो पा रही थी। हाँ, इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बार ट्रैवल भी हुआ, बहुत सोचा मैंने ब्लॉग करूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब ब्लॉग मैं खुद भी एडिट करूँ, क्योंकि वो एडिटिंग के लिए तो फिर वेट करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रैवलिंग बहुत सारा हुआ, तब भी बहुत मन कर रहा था ब्लॉग करूँ करके, क्योंकि मेन ये चैनल मैंने ट्रैवलिंग के लिए ही ओपन किया था कि ट्रैवल में बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो सोचा था कि चलो ऐसा ट्रैवल करेंगे कि मतलब ट्रैवलिंग ऐसा होता है, ठीक है यहाँ जाना है वहाँ जाना, बट बहुत ज़्यादा बजट ट्रैवल करती हूँ कि जेब को थोड़ा सा तकलीफ ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुछ ट्रैवल प्लान बन रहे हैं अभी नेक्स्ट मंथ के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस बीच में मैंने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया है या मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें भी कर रही हूँ, मैं ब्लॉग बहुत आराम से बना सकती हूँ, बट वही होता है ब्लॉग बनाने के बाद उसका एडिटिंग और वो चीज़ें मुझसे नहीं होता है, तो मुझे किसी को बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा, और हाँ, ऐसा नहीं कि एडिटर नहीं है, हमारे एडिटर भी है, मतलब आराध्या और आदि के ब्लॉग जो लोग एडिट करते हैं, बट उन लोगों के पास बहुत काम है बेचारों के पास। आप खुद भी देखते होंगे कि गोलू का बर्थडे का ब्लॉग अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है, आराध्या के भी बेचारे के ब्लॉग रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर उसमें फिर मैं भी अपनी ब्लॉग दे दूँ, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाती हूँ घर के, कैसा इंटीरियर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मेरी यहाँ पे ना पैकिंग स्टार्ट हो गई है, उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, मैं ये ऐसे सारे नोट्स लिख के जाती हूँ, मतलब क्या खाना बनेगा, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि गुड्डू का कैसा है ना, गुड्डू तो लेट नाइट तक स्ट्रीम करती है, फिर उसके बाद वो लेट उठती है थोड़ा, तो वैसे तो उसको पता है सब कुछ कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं, फिर भी माँ का दिल ले लिख कर जाती हूँ, और पूरे दिन का खाना भी लिख कर जाती हूँ कि क्या क्या बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेड आती है हमारी, उसके लिए लिखती हूँ मैं। फिर यहाँ पे होता है फैन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, ये तो सारा मेस। उसके बाद हाँ, उसके बाद दरवाजे पे एक नोट होता है कि चाबी लेके ही जाना है और स्टॉपर लगाना है जब भी दरवाज़ा ओपन होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक नोट होता है, क्योंकि ये डेली मॉर्निंग में अच्छे से वॉश करके भरा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये चांदी का छोटा सा ग्लास होता है, तो ये सुबह मैं उठ के करती हूँ, तो वो भी फिर सारे झाड़ों में, घर के सारे झाड़ों में पानी डाला जाता है जितने भी है, इसलिए मैं ये सब करके जाती हूँ उसके लिए, बट उसको पता है, वो करती है बेचारी, फिर भी मैं करके रखती हूँ सब कुछ। चलिए अभी फटाफट पैकिंग करते हैं और मार्केट निकलते हैं। पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। हम लोग सब लोग अलग अलग इससे आए हैं। अच्छा, आपको पता है अभी यहाँ पे क्या हुआ था? एक तो मैंने बहुत दिनों के बाद कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं वैसे बहुत कॉन्शियस हो रही थी, और जैसे बोलना स्टार्ट किया, मुझे ना 2-4 लोग देखने लगे, मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, मैं एकदम चुप हो गई, इतना चुप हो गई, मैंने फ़ोन मतलब जैसा रखा था वैसा ही रखा, और मैं एकदम इतना टेंशन में आई कि जैसे मतलब किसी ने मेरी चोरी पकड़ ली हो और पता नहीं मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकाल देंगे। मैं ऐसे टेंशन में आके ना मैं एकदम चुप होके बैठ गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैंने इतना कुछ सोच कर रखा था कि एयरपोर्ट पर जाके मैं सब बताऊंगी, मतलब मेरे साथ कौन कौन आ रहा है, कौन मेरी 2 फ्रेंड्स है, वो 2 कहाँ से आ रही है, और मैं तो पता नहीं क्यों हमेशा से बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाती हूँ। एयरपोर्ट हो चाहे ट्रेन हो, कहीं भी हो, एटलीस्ट मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारी ट्रेनें मिस हुई थी, बट यहाँ मैं बहुत डर गई थी, चुप हो गई थी एकदम। तो मैं वहाँ से भागते हुए बचते हुए वॉशरूम आ गई हूँ एयरपोर्ट के, और मेरी दोनों फ्रेंड्स अभी तक आई नहीं हैं, और मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ कि हम लोग एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं।
ये हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू फुकेट और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ चुकी है दोनों। हम लोगों ने बोर्डिंग भी कर लिया, थोड़ा लेट हो गया था इसलिए बहुत फटाफट सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग वगैरह सब कर लिया, इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया है। और हम लोग ये फ़्लाइट में अभी, और मेरे ख्याल से ये 4 या 5 घंटे की फ़्लाइट है बॉम्बे टू फुकेट की। और हम लोग एक मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में लैंड करेंगे। ये नज़ारा इतना सुंदर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम लोग ज़मीन पे है। ज़मीन पे मतलब ये कहीं धरती पे है। ये बहुत सुंदर था, बहुत। ये मेरे ख्याल से शायद फीफी आइलैंड देख रहे थे हम लोग फ्लाइट से, क्योंकि हम लोग फीफी आइलैंड और यही सब 4 भी वो आइलैंड करने वाले थे हम लोग फुकेट में। वो मैं सब आगे आपको बताऊंगी। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत सुंदर। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा था कि हमारा पैसा वसूल हो गया इस ट्रिप का। इतना ज़्यादा सुंदर, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो वो बहुत ही। अभी 1-2 मिनट में आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से पता है कुछ बड़े बड़े शिप चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से तारे टूट के गिरते हैं ना, वैसा। ये देखो, ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत कुछ अलग ही लग रहा था। मतलब आसमान, पानी, ज़मीन सब एक लग रहा था। और एक और बात, ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना। जैसे ही फुकेट एयरपोर्ट पे मैं उतरी हूँ, बहुत बड़ा बवंडर हुआ था साथ में, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। बट ये नज़ारा बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर लैंड हुए, हम लोग आए हैं फुकेट एयरपोर्ट पे। और बस इसके 2-4 मिनट के बाद ही मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा बवंडर हुआ था। यहाँ पे फुकेट की पुलिस आ गई थी। मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हम लोगों ने इमिग्रेशन ख़त्म किया है, अपना लगेज वगैरह लेके अभी हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी गाड़ी वगैरह हम लोगों ने टूर पैकेज लिया हुआ है ना, तो उसमें सब था। तो हम लोग बस अभी एयरपोर्ट के बाहर निकल के और गाड़ी के लिए चेक करेंगे अभी गाड़ी वगैरह कहाँ पर है। और मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि एक्चुअली मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी। मैं वैसे ही व्लॉगिंग करने के लिए डरती हूँ, मतलब कैमरा लेने के लिए एयरपोर्ट पे मैं वैसे भी हर चीज़ से इतना टेंशन लेती हूँ मैं। ऊपर से इतना पुलिस और इतने लोग आ गए, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे, तो मैं तो वैसे भी और डर गई थी। और ये हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी मिल गई हमें, और हम लोग ये निकल चुके हैं। और मैं आपको आगे बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ सच, अब कभी नहीं सोचा ऐसा पल भी आएगा, मुझे तेरे बिना जीना है ना। लगता ऐसे ही बहुत बस थी, अब कोई वो पल जैसे। ये होटल है हमारा, आई गेस इसका ग्रैंड मर्क्यूरी नाम है। हाँ, ग्रैंड मर्क्यूरी। अभी आपको क्विक एक रूम टूर दे देते हैं। ये है हमारा रूम। हम लोग 3 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये कॉफ़ी वगैरह है सब, और हाँ वो नूडल्स, ये 2 ख़त्म हो जाएंगे आज रात तक। उसके बाद एक अलमीरा है ये, ठीक है। कुछ आपका अगर सामान आपको रखना है तो ये रहा मिरर। ये छोटा सा टीवी है। और जैसा कि मैंने बोला, हम लोग 3 फीमेल्स हैं हम लोग, तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे, एक वहाँ पे हो जाएगी। रूम बहुत प्यारा है, ये होटल भी बहुत प्यारा है, ये बहुत ही सुंदर। और व्यू आपको दिखाए। ओ वाह, ये ओपन होता है क्या? ओपन तो होना चाहिए। ये ओपन हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं नूई बीच। ये तो मैंने भी पहली बार देखा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ हम लोग 2 दिन का स्टे है हमारा। नूई, फीफी हम लोग यही करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कराबी। और हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि हम लोग नूई बीच घूमने जाने वाले हैं करके। बट इतनी बुरी बारिश स्टार्ट हो गई कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं यहाँ पे। तो वो जो ग्रुप जो गाइड थे, उन्होंने ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं जा सकते। बहुत ही बुरा 3-4 घंटा वो बारिश चली है। और उसके बाद फिर जब बारिश रुक गई तो काफी लेट हो चुका था। तो हम लोग यही होटल के नीचे, हमारे होटल के थोड़ा सा आगे ही ये पतंगा बीच है। और हम लोग ऐसे ही आ गए थे कि कुछ सुपरमार्केट से 7-Eleven से कुछ ऐसे खाने के लिए ले और थोड़ा सा आसपास घुमा जाए, क्योंकि ये दिन तो हमारा आज का दिन पूरा वेस्ट होने वाला था वरना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। ये बीच भी बहुत अच्छा था, बट बहुत बारिश की वजह से ना वहाँ अंदर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग ऐसे ही रास्ते पे घूम रहे थे। ये हमारी गाड़ी थी। हम लोग इसमें टोटल 4-5 लोग थे हम लोग, और भी हमारे साथ एक कपल था, क्योंकि हम लोग ग्रुप में थे ना। ये बहुत प्यारा बीच था ये।
तो घूमते फिरते और तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए फ्रूट मार्केट में, क्योंकि हम लोगों ने सुना था यहाँ के फ्रूट बहुत फेमस है और ट्रस्ट में बहुत अच्छे थे। और ये इनका लोकल फेमस डिश है मैंगो स्टिकी राइस, जो कि मुझे ट्राई करना था। और मोमोज तो कौन नहीं ट्राई करना चाहता, यहाँ के बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद तो मतलब हम लोग रूम पे चले गए थे। ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे अब यहाँ से हमारा एक्चुअल में ट्रिप स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी थी और ये हमारे होटल का बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा था और हम लोग वेट कर रहे थे बाकी लोगों का। और हम लोग यहाँ से जा रहे फीफी आइलैंड वगैरह, जिसका मैं आपको पूरा बताऊंगी डिटेल में कौन कौन से हम लोग आइलैंड घूमने जा रहे थे, बीच घूमने जा रहे थे एक्चुअली हम लोग। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा भी है, बहुत क्यूट है। ये रहा वो बच्चा, बहुत क्यूट था। ये तो खैर ये जो गाड़ी चला रहे ये उनका बेटा था, बहुत स्वीट था। और ये बीच में पबजी खेल रहा था। ये पबजी वाला है क्या? मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बट पूछने वाली थी मैं उसको, डायनामो को जानता है क्या, फिर मैंने नहीं पूछा। बट ये पबजी खेल रहा था बीच बीच में, इतना छोटा सा बच्चा और क्या गेम खेल रहा था ये। तो ये हम लोग जस्ट निकल चुके थे, हम लोग आगे बोट से जाने वाले थे। वो आपको मैं पूरा डिटेल बताती हूँ आगे। हाय बेटा, वो भी मुझे हाय कर रहा था।